नमस्कार। ढोला मारूरा दूहा बीए पाठ तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थानी काव्य, प्राचीन राजस्थानी काव्य के अंतर्गत सम्मिलित पाठ्य पुस्तक है, जिसके अब तक हमने मूल कथा और इसके मूल पाठ का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। हमने अब तक इसके 3 क्रम में मूल पाठ का अध्ययन किया है। अब इसके आगामी क्रम को देख रहे हैं, जहां मारवाणी का विवाह बालपने में हो जाता है और चूंकि उसका विवाह नरवरगढ़ के राजा के यहाँ जब उसके पिता का प्रवास होता है पिंगल राव का, वहां उसका विवाह होता है। विवाह के समय वह बालिका होती है, इसलिए उसको वापस अपने घर ले आया जाता है और जब उस युवावस्था को प्राप्त करती है तब उसके मन में प्रेम का प्रस्फुटन होता है और उसे अपने प्रियतम का स्मरण हो आता है और उसके स्वप्न में एक काल्पनिक पुरुष दिखाई देता है, एक नायक दिखाई देता है और उसकी सखियां उसे ये कह देती है कि जो स्वप्न में तुम्हें दिखाई दिया था वही तुम्हारा प्रियतम है। जब सखियों द्वारा यह बात कह दी जाती है तब उसके मन में उससे मिलने की, उसके प्रेम की चाहत जागृत हो जाती है और मारवाणी के मन में विरह का भाव जागृत हो जाता है। चारों तरफ का परिवेश उसके भावों को जागृत करने में सहायक होता है। यहां वर्षा ऋतु का वर्णन है और वर्षा ऋतु के आते ही जैसे ही बादल गरजते हैं, बादल बरसने लगते हैं, ठीक वैसे ही उसके भी मन में बादलों के गरजते ही, बारिश के होते ही उसके मन में उसके प्रियतम का स्मरण हो आता है और उस प्रियतम का स्मरण होने आने के बाद उनसे न मिलने के कारण या उसके वियोग के कारण उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। यहां तक का प्रसंग हमने इससे पूर्व वाले कक्षा में देखा था। आज इसके आगे मारू मुंह आखई सखी आजस काई उदास काम चित्राम जो दिठमयी रूप न भूलई दास। क्या कहा उसने? मारवाणी जो कि राजकुमारी है, इसलिए उसकी सखियां, उसकी दासियां उसके हर समय उसके साथ रहती हैं। तो यहां वो दासियां कह रही है, क्योंकि इसके पहले मैं कहा कि उसकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं, तो जो वियोग का विलाप है वो सार्वजनिक नहीं होता, बिल्कुल चुपके चुपके होता है। अपने मन की बात किसी के सामने कोई कहता है, कोई नहीं कहता है, लेकिन उसके भावों से यह बात चित्रित हो रही है कि वह प्रसन्न नहीं है या वह दुखी है, उसका मन खुश नहीं है। तो यहां उसने क्या कहा? मारू मुंह आखई सखी आजस काई उदास। मारवाणी की जो सखियां हैं वो उससे पूछ रही है, हे प्रिय, हे मारवाणी, हे मारू, तुम आज उदास क्यों हो? देखिए कितना सुंदर जवाब देती है मारवाणी। जहां उसने, मैंने आपको पहले भी कहा कि वह एक पुरुष का दर्शन करती, एक नायक का दर्शन करती है स्वप्न में और वह स्वप्न दर्शन जो है उसके मन में चिरस्थायी हो जाता है। उसकी स्मृति जो है, भले वो स्वप्न टूट जाता है लेकिन उस स्वप्न की जो स्मृति है वो उसके मन में चिर हो जाती है। तो वो क्या कहती है और उसी बात को वो अभिव्यक्त भी करती है और कह देती है, काम चित्राम जो दिठमयी। मैंने आज एक कामदेव के रूप में चित्रित, काम चित्राम, कामदेव का चित्र या कामदेव के रूप में चित्रित, क्योंकि वास्तव में वो पुरुष नहीं था, वो तो स्वप्न में दिखाई दिया था। तो स्वप्न में जो दिखाई देता है वो चित्र ही है। तो काम चित्राम जो दिठमयी रूप न भूले दास। मैंने स्वप्न में एक कामदेव रूपी
व्यक्ति के चित्र का दर्शन किया है, या वह व्यक्ति की स्मृति मेरे मन और मस्तिष्क में बुनी हुई है, और वही स्मृति मेरे को बहुत दुखी कर रही है। क्यों? क्योंकि मैं अभी तक उसके रूप सौंदर्य को, उसके व्यक्तित्व को, उसकी स्मृति को भुला नहीं पा रही हूं, और भुला न पाने के कारण मेरा मन बहुत उदास है। मारू नू आखई सखी आजस काई उदास, काम चित्राम जो दिठमई। मैंने आज कामदेव के चित्र के, कामदेव के दर्शन अपने स्वप्न में किए हैं। काम चित्राम जो दिठमई, रूप न भूलई दास। और उसके रूप के, उसके स्वरूप के, उसके साक्षात मैंने दर्शन किए हैं, और उस स्वरूप को मैं भूला नहीं पा रही हूं। और उस स्वप्न पुरुष की, उस नायक की स्मृति मेरे मन को साल रही है, मेरे मन को दुखी कर रही है। मैंने आपको कहा कि बाहरी परिवेश, मन की परिस्थितियां संयोग में जितना सुख प्रदान करती है, वियोग में वो इतनी ही कष्ट प्रदान करती है। और चूंकि वहां उस स्वप्न पुरुष का उससे मिलन नहीं हुआ, इसलिए वह उस वियोगावस्था में, उस विरह अवस्था में वह बहुत दुखी है। और इसी बात का चित्रण यहाँ कवि ने मारवाड़ी के शब्दों में खुद के ही मन से कहा, चूंकि मेरे वो स्मृति है जो मैं भुला नहीं पा रही हूं, इसलिए मैं दुखी हूं। काम चित्रा मजुदिठमयी, रूप न भूले दास। मैं चूंकि उसके रूप को, उसके स्वरूप को नहीं भुला पा रही हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। अब उसकी सखियां हमसे प्रश्न पूछती है। देखिए, ये व्याख्या की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 18, 19, 20, 21, 22, 23। 18, 19 देख सके, अब 20 वाला देख। अब उसे सखियां प्रश्न पूछती, क्योंकि उसने अपने नायक का, अपने प्रेमी का, अपने पति का दर्शन, वास्तव में उसकी तो स्मृति जब 1.5 साल की थी तभी उसका विवाह हो गया था, तो उस समय तो उसकी स्मृति है ही नहीं। तब उसने क्या किया? तब उसकी सखियां कह रही है, वो कह रही है, मैं स्वप्न में जिस नायक के दर्शन किए हैं उसके रूप को नहीं भुला पा रही हूं, और उसको रूप को न भुला पाने के कारण मैं बहुत दुखी हूं। तब उसकी सखियां प्रश्न पूछती है, बिल्कुल क्रमवार कथा चल रही है। क्या कहा उसने? सखियां कह रही है, अभा मन अचरिज भयऊ, सखियां आखई एम, तई अनदिठा सज्जना, क्यों करी लगा प्रेम। देखिए, बहुत सुंदर बात है। सखियां कह रही, सखियां आखई है, सखियां पूछ रही है, कह रही हैं कि अम्हा मन अचरिज भयो। सखियां कह रही, हमारे को बहुत आश्चर्य हो रहा है, हमारा मन आश्चर्यचकित है, हमें बहुत अचंभा है, हमें ये बात जानकर बहुत आश्चर्य हो रहा है। क्यों आश्चर्य हो रहा है? कि जिस व्यक्ति को तुमने देखा ही नहीं, उस व्यक्ति से, उस काल्पनिक पुरुष से तुम्हारा प्रेम कैसा? जब तक नहीं देखा तब तक उस व्यक्ति की केवल स्मृति या केवल उसके विचार से तुम प्रेम कैसे कर सकती? तो क्या कह रही है सखियां? अम्हा मन अचरिज भयऊ, सखियां आखई एम, तई अनदिठा सज्जना। उस साजन को, उस प्रियतम को, जो तुम्हारे लिए, तई अना तुमने, अनदिठा जिसको देखा नहीं, तई अनदिठा सज्जना, वह साजन, वह प्रियतम जिसको तुमने देखा नहीं, क्यों करी लग्गा प्रेम। उसको देखकर तुम्हारे मन में प्रेम का भाव कैसे जागृत हो गया? तई अनदिठा सज्जना, क्यों करी लग्गा प्रेम। उसके मन में, आपके मन में उसके प्रति प्रेम की भावना कैसे जागृत हुई? यहां सखिया उस आश्चर्य से उस बात को पूछ रही है। क्या कह रही है? अम्हा मन अचरिज भयऊ, सखियां आखई एम, तई अनदिठा सज्जना, क्यों करी लग्गा प्रेम। कि
जिस व्यक्ति को तुमने देखा भी नहीं है, उस व्यक्ति से, उस काल्पनिक पुरुष से, उस विचार से तुम किस प्रकार और क्यों प्रेम करने लग गई हो, या उससे तुम्हारा प्रेम किस प्रकार हो रहा है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला तो। हाँ, व्याख्या की दृष्टि और कवि की कल्पना कितनी सुंदर है। कहा, जिसके व्यक्ति के जीवन का जो आधार होता है, जो उसके जीवन का आधार है, या समझ लीजिए जीवन है, वो उस जीवन को किसी न किसी प्रकार से प्राप्त करके रहता है। आप और हम देखते हैं, पेड़ है, पेड़ को जीवित होने के लिए पानी, मिट्टी चाहिए, और जहां पानी है, पेड़ की जड़ उस पानी तक पहुंच जाए। जिसका जो भोजन है, उस भोजन को प्राप्त करने के लिए वहां वो पहुंच जाता है, या उसकी शारीरिक बनावट या परिस्थिति है, वो उसे उस भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलता दे देती है। तो यहां उसी बात का संकेत किया गया है कि यहां पानी, जल, पानी, भोजन, इसकी आवश्यकता नहीं है। यहां वह कह रही है, मेरे जीवन का आधार प्रेम है। और वो प्रेम उसे किससे प्राप्त हो रहा है? वो प्रेम उसे अपने प्रियतम से प्राप्त हो रहा है। और जिस प्रियतम को उसने देखा भी नहीं, वह उससे प्रेम प्राप्त कर लेती है। वो क्या उसका जवाब देती है, कैसे प्राप्त कर लेती हूं? क्योंकि वही मेरे जीवन का आधार है। तो और जो जिसके जीवन का आधार होता है, वह उस आधार को प्राप्त कर ही लेता है। कैसे प्राप्त कर लेता है, उसने क्या बताया? इतना सुंदर उदाहरण दिया। जे जीवन तिन्हा तना, तनही माही बसंत, धारे दूत पयो हरे, बालक किम काढ़ंत। इतनी सुंदर परिकल्पना, इतना सुंदर रूपक चित्र प्रस्तुत किया है। उपमा जैसे सुंदर प्रसाद के लिए कि जो जिसके जीवन का आधार है, जे जीवन तिन्हा तना, जो जिसके जीवन है या जो जिसके जीवन का आधार है, जे जीवन तिन्हा तना, तनही माही बसंत। वो आधार उसके मन में ही, वो आधार उसके अंदर ही उपलब्ध हो जाता है। जे जीवन तिन्हा तना, तनही माही बसंत। वो उसके मन में ही स्थापित हो जाता है, उसके मन में ही वह रूप रह जाता है। जे जीवन तिन्हा तना, तनही माही बसंत। इतनी सुंदर परिकल्पना चित्र किया थी। धारे दूध पयो हरे, बालक किम काढ़ंत। एक छोटा सा बालक, जन्मजात बालक, वह जन्मजात बालक जिसका अभी अभी जन्म हुआ है और अब तक गर्भ में जो अपने माता के गर्भनाल से जो भोजन प्राप्त कर रहा था, अब चूंकि वह उस गर्भ से बाहर आ गया, बाहरी जीवन में है, और उसके जीवन का आधार वो माता से प्राप्त दूध है। उस बालक को, उस शिशु को कोई दूध पीना नहीं सिखाता, लेकिन चूंकि वह शिशु चूंकि उस शिशु के जीवन का आधार वह मां से प्राप्त दूध ही है, इसलिए वह उस दूध को किसी न किसी रूप में प्राप्त कर ही लेता है और जीवित रहता है, या उस दूध को प्राप्त करके पूर्ण रूप से जीवित रहता है, जबकि उस दूध को प्राप्त करना उसे कोई नहीं सिखाता। वह स्वयं ही उस दूध को प्राप्त करके अपने जीवन को बना लेता है या जीवित रह जाता है। तो यहाँ वह नायिका कह रही है, वह मारवाड़ी कह रही है, जिस प्रकार मां से प्राप्त दूध उस बालक के जीवन का आधार है, और उस जीवन के आधार को, उस दूध को
वह बालक किसी न किसी रूप से जन्म होते ही प्राप्त कर लेता है या उसको प्राप्त कर लेता है। उसे कोई इस बात को नहीं सिखाता, लेकिन वह उसको प्राप्त करके जीवित रहता है। तो ठीक उसी प्रकार यह जो मेरे प्रियतम का प्रेम है, वह प्रेम ही मेरे जीवन का आधार है। इसलिए मुझे वह प्रेम मिल गया। अब चाहे मैंने उस प्रियतम को देखा या न देखा, चाहे उसका सानिध्य सुख प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उस प्रियतम के प्रेम का आधार ही उस प्रियतम का प्रेम ही मेरे जीवन का आधार है। और मैंने उसे प्राप्त कर लिया। इसलिए चाहे मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन मैं उसके प्रेम में मगन हूं। मैंने उसके प्रेम के आनंद को, मैंने उस प्रेम के सुख को या उस व्यक्तित्व का अनुभव किया। उसकी अनुभूति मुझे हो रही है। उस व्यक्तित्व की अनुभूति मुझे हो रही है। तो उसने कहा क्यों? क्योंकि वह प्रेम ही मेरे जीवन का आधार है। जे जीवन तिन्हा तना तन ही माहि वसंत, धारई दूध पयो हरे बालक किम काढ़ंत। बालक जिस प्रकार उस मां से अपनी दूध को प्राप्त कर लेता है, जो जीवन का आधार है उसके, ठीक उसी प्रकार यह नायिका भी कह रही है, चूंकि मेरे जीवन का आधार प्रेम ही है, इसलिए मैं उस प्रेम को प्राप्त कर लिया है, या मैंने उस प्रेम को प्राप्त कर लिया है। आगे अब वो कह रही है कि वह प्रीतम तो मेरे पास है, मेरे मन में ही बसा हुआ है। और उसके आगे क्या कहा? चूंकि वो मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए वह प्रिय होने के कारण, उससे प्रेम होने के कारण, उससे मेरे जीवन का आधार होने के कारण, वह तो जो पहले वाले में कहा कि जे जीवन तिन्हा तना तन ही माही बसत, वो तन में ही रहता उसके, ठीक वैसे ही वह प्रियतम भी मेरे पास ही है। क्योंकि वो मुझे प्रिय है, इसलिए वो मेरे हर समय साथ है। और चाहे वो कोसों दूर हो, चाहे कितना ही दूर हो, लेकिन स्मृति से, वह विचार से, वह मेरे पास है। और कई बार ऐसा होता है, जो बहुत दूर व्यक्ति है, उसकी स्मृति, उसका स्नेह, उसका प्रेम, वह हमें सुख का अनुभव कराती है, और वह सुख की अनुभूति हमें आनंद देती है। लेकिन उसके विपरीत कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमारे मन के अनुकूल नहीं होते, जिन्हें हम पसंद नहीं करते, जो हमें अच्छे नहीं लगते, या जिनसे हमें स्नेह नहीं होता, वो चाहे व्यक्ति हमारे बिल्कुल पास ही क्यों न हो, लेकिन उस व्यक्ति से जिससे हमारा मन नहीं मिलता, जिससे हमारे हृदय के भाव नहीं मिलते, वह व्यक्ति बहुत पास होकर भी बहुत दूर ही रहता है। देखिए उसने क्या कहा, सनेहा संबंधा परई बसत हिया मजार, कुसने घर आणने जान संबंधा पार। कि सस्नेह, जिस व्यक्ति से हमें स्नेह हो, जिस व्यक्ति से प्रेम हो, जो व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, और वह व्यक्ति चाहे कितना ही समुद्र पार बहुत दूर हो, सनेही संबंधा परई वसत हिया मजार, वो हमारे मन में ही रहता है, वह हमारे हृदय में विराजमान रहता है। सनेही संबंधा परई वसत हिया मजार, कुसनेही घर आंगणे। कुसनेही व्यक्ति, जिस व्यक्ति से हम स्नेह नहीं करते, जिस व्यक्ति से हम प्रेम नहीं करते, कुसनेही घर आंगणे जान संबंधा पार। उस व्यक्ति से, वह व्यक्ति जो हमारे लिए, हमें बहुत प्रिय होता है, लेकिन बहुत प्रिय होने के पश्चात भी वह व्यक्ति हमारे चाहे कितना ही दूर हो, प्रिय होने के बाद भी, और दूर होने के पास भी उसकी स्मृति, उसका आभास हमें, उसकी सन्निधि का, उसके सन्निकट होने का आभास हमें होता रहता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत, जिस व्यक्ति से हमारा मन नहीं मिलता, जिस व्यक्ति से हमारा हृदय का मेल नहीं होता, वह व्यक्ति चाहे कितना भी हमारे निकट हो, लेकिन वह व्यक्ति
हमेशा हमेशा हमसे दूर ही रहता है। जो उसने क्या कहा, जिससे स्नेह है वो समंदरों से पार है, समुद्रों के पार है, फिर भी हमारे पास रहता है स्मृति के रूप में। और जो व्यक्ति जिससे हमारा मन नहीं मिलता, जिससे हमारा हृदय के भाव नहीं मिलते, जिससे हमारा स्नेह नहीं है, वह व्यक्ति चाहे हमारा कितना भी पास क्यों न हो, लेकिन हमें वह समुद्रों से पार ही उसका अनुभव होता है। समुद्र से पार होने का वास्तव में तो पास बैठा है, लेकिन चूंकि उससे मन नहीं मिलता, चूंकि उससे भाव नहीं मिलते, इसलिए उसकी अनुभूति यही होती है मानो वो हमसे बहुत दूर हो। यहाँ नायिका क्या कहना चाहती है, और नायिका यह कहना चाह रही है कि वह प्रियतम जिसको मैंने देखा नहीं है, जिसकी मुझे अनुभूति नहीं है, जिसके मैंने दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन और चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना हो, लेकिन चूंकि वो मुझे प्रिय है, चूंकि मुझे उससे स्नेह है, इसलिए वह व्यक्ति मेरे मन में, वह कल्पना पुरुष, वह मेरा प्रियतम, वह मेरा प्रेमी मेरे हृदय में ही निवास करता है। चाहे वो मेरे कितना ही मेरे से दूर हो, लेकिन वह मेरे पास ही रहता है। और उसने क्या कहा, और आगे इसी पर कह रही है, चूंकि वह मन में है इसलिए दूर नहीं है, और चूंकि वो मन में है तो उसके पास है, और पास है जो व्यक्ति हमारे पास है, जो हमारे हृदय में बसता है, उसका स्मरण हो ही नहीं सकता, उसका विस्मरण हो ही नहीं सकता, उसको हम भूल ही नहीं सकते, हमें हमेशा याद रहेगा। तो उसने क्या कहा, देखिए, सखिए सज्जन वल्लहा जय अनतिठा तोई खिणखिण अंतर संभरई नहीं विसारई सोई। वो आगे जो मैंने आपको पहले बात की, चाहे मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन वो मेरे हृदय में रहता है। और उसी बात को यहां और आगे स्पष्ट करते हुए कहा, सखी ये सज्जन वल्लहा, ये सखी वह साजन वह प्रियतम मुझे बहुत प्रिय है। वल्लहा वल्लभ है, प्रिय है। वह साजन वह प्रियतम मुझे बहुत प्रिय है। सखी ये सज्जन वल्लहा जय अनतिठा तो, जो मुझे जय अनतिठा तो, जिसको मैंने आज तक देखा नहीं, केवल स्वप्न में दर्शन किए, स्मृति से भाव से जुड़ी हुई जिसे जय अनदिठा तो, अनदिठा का मतलब जिसे मैंने देखा नहीं है, जिसे मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, केवल मन की आंखों से देखा। सखिए सज्जन वल्लहा जय अनदिठा तोय खिणखिण अंतर संभरई नहीं विसारो सोई। और उसने क्या कहा, खिणखिण अंतर, एक एक क्षण क्षण के अंतर के बाद, एक एक क्षण के अंतराल के बाद मुझे उसकी स्मृति आ जाती है, पल पल मुझे उसकी याद सताती है। तो उसने क्या कहा, सखिए सज्जन वल्लहा जय अनदिठा तोई खिणखिण अंतर संभरई नहीं विसार। विसारने का मतलब है भूलना, भूला बिसरा। तो चूंकि वह मेरे इतना प्रिय है, मेरे हृदय में रहता है, और वो मेरे से दूर नहीं है, चाहे मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन एक एक पल में मुझे, उस पल पल में या एक एक क्षण में, हर समय मुझे स्मृति बनी रहती है, और मैं उसे नहीं भूल पा रही हूं, या मैं उसे नहीं भूल सकती हूं। अब देखिए, अब उसकी सखियां, जब उसकी प्रेम की इतनी दृढ़ता देखती है, तब उसकी सखियां उसे क्या कहती है, देखिए। मारू नु आखई सखी एह हमारी बुझ साले कुंवर सुपनऊ मिलियो सौ सुंदरी सौ वर तुझ। यहां प्रेम की एक निष्ठता है, दृढ़ता है कि जो मुझे स्वप्न में दिखाई दिया वही मेरा प्रियतम है। और उसने कहा कि चाहे मेरे कितने भी हो जाए, मेरे उससे दूर नहीं रहता। उसने कहा जैसे जो, क्योंकि वही मेरे जीवन का आधार है, और जीवन के आधार से होने के लिए चाहे वो मेरे से कितना भी दूर है, वो मेरे पास है, और पास होने के कारण मैं एक एक क्षण में भी उसका इस विस्मरण नहीं कर पा रही हूं, उसे मैं भूल नहीं पा रही हूं।
खिण खिण अंतर संपरई नहीं विसार तो मैं उसको भुला नहीं पा रही हूं। तब जब उसकी प्रेम की इतनी दृढ़ता देखती है, जो उसके निष्ठा देखती है, उसे कहा नहीं। तब वो सखियां क्या कह रही है? सखियां कह रही है मारूनु आखई सखी। मारवाड़ी को उसकी सखियां कहती है एह हमारी बुच्छ, हमारी बुद्धि, हमारी समझ ये कहती है मारूनु आखई सकी एह हमारी बुच्छ साले कुंवर सुगणी मिलियो। साले कुंवर मुझे स्वप्न में दिखाई दिया है, जो स्वप्न में साले कुंवर सुगणी मिलियो सुंदरी सौवर तुच्छ। वे उसकी बात को सत्यापित करती हैं, उसको सिद्ध कर देती हैं, और वह क्या कहती हैं कि हमारे विचार से तो मारूनु आखई सखी एह हमारी बुझ साले कुंवर सुहिणो मिलियो सुंदरी सौवर तुच्छ। हे सुंदरी, हे नायिका, हे मारवणी, जो जिस काल्पनिक पुरुष, जिस प्रेमी पुरुष, जिस प्रियतम के तुमने दर्शन किए हैं, मारूनु आखई सखी एह हमारी बुझ साले कुंवर सुहिणो मिलियो। वो जो सुहिण का मतलब है स्वप्न में जिस साले कुंवर के तुमने दर्शन किए हैं, या साले कुंवर तो वही है जो उसका प्रियतम है, लेकिन यहाँ वो वास्तव में उसे वो नहीं मिला, एक काल्पनिक पुरुष है, लेकिन उनका जो स्वप्न में दिखाई दिया है वही साले कुमार है और वही तुम्हारा प्रियतम है। साले कुंवर सुवर्णो मिलियो सुंदरी सौ वर तुझ। सो ने वही वर प्रियतम पति तुझ, वही तुम्हारा प्रियतम है। जिस पुरुष के तुमने स्वप्न में दर्शन किए हैं वही तुम्हारा पति साले कुंवर है। अन्य किसी पुरुष की कल्पना यहां नहीं की गई है। यहां कहा वो प्रेम की निष्ठता को देखकर, प्रेम की दृढ़ता को देखकर उसकी सखियां कहती है तुमने जिस पुरुष के दर्शन किए हैं, हमारे विचार से, हमारे अनुमान से, हमारे मन से, हमारी बुद्धि तो यही कहती है कि जिस पुरुष के तुमने दर्शन किए हैं वही तुम्हारा प्रियतम, तुम्हारा पति साले कुंवर है। और जैसे ही सखियों की इस विचार को वह सुनती है, सखियों की बात को यह सुनती है, तब उसके मन में सखियां जब उसके विचार को, दृढ़ता को पुष्ट कर देती है, उसके विचार को जब पुष्ट कर देती है, तब उसके मन में अब अपने प्रियतम से मिलने का भाव जागृत हो जाता है। देखिए क्या कहा, सखी वयन सुंदरी सुनिया उठी मदन की झाड़, सुंदरी नु सज्जन विरह उपन्नौ तत्काल। क्या कहा, सखी वयन सुंदरी सुनिया, सखी के वचनों को उस सुंदरी ने सुना। सुंदरी यहां कौन है? नायिका मारवाणी है। और मारवाणी के विचारों को जब मारवाणी ने जब अपनी सखियों के इस विचार को सुना, कौन सा विचार सुना? पहले वाले दोहे में क्या आया कि जो तुम्हें स्वप्न में दिखाई दिया है वही तुम्हारा प्रियतम है, वही तुम्हारा पति है। वर शब्द का प्रयोग करती है, वही तुम्हारा पति है। जब इस बात को सुन लेती है, उसके विचार, सखियां उसके विचार को पुष्ट कर देती है, तब सखी वयन सुंदरी सुनिया उठी मदन की झाड़। मदन के उसके मन में प्रेम का भाव जागृत, काम की वासना जागृत हो जाती है, वो उससे मिलना चाहती है। यहां काम से अभिप्राय प्रेम की तीव्रता से है, अश्लीलता का भाव नहीं है। सखी वयन सुंदरी सुनिया उठी मदन की झाड़, प्रेम की तीव्रता में उसे मिलनोत्कंठा जागृत हो गई उसकी, और उस मिलनोत्कंठा के जागृत होने के बाद सुंदरी नु सज्जन विरह उपन्नौ तत्काल। और जैसे ही वह सुंदरी का जो सज्जन, उस प्रियतम का जो विरह है, उस सज्जन के प्रति उसके मिलने का जो भाव है, और नहीं मिलने के प्रति या मिलने की मिलनोत्कंठा के कारण उसके मन में विरह का भाव जागृत हो गया। विरह का भाव जागृत क्यों हो गया? क्योंकि अभी वह उससे मिल नहीं पा रही थी, उसकी स्मृति उसे हो रही थी, उसके मिलने का भाव उसके मन में जागृत हो गया था। इसलिए
यहाँ वह भाव उसके मन में जागृत होता है। अब आगे उसकी विरह व्यथा प्रारंभ होगी। आज इतना ही। धन्यवाद।